जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का जो केस हम देखने जा रहे हैं वो एमपी हाई कोर्ट से होने वाला है। इस केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से जज साहब ने पुलिस में जो काम करते हैं अधिकारी उनके साथ बातचीत करी और उनको कहीं ना कहीं कह लो बहुत ही आड़े हाथों लिया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे शिकायत या जो भी उनके सामने इंसिडेंट दिखाए गए उससे उन्हें बहुत ही लगा कि भाई पुलिस अपना जो ड्यूटी का लेवल है वो ठीक नहीं निभा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आज की पूरी वीडियो देखेंगे, बीच में और डिटेल में आपके साथ डालता रहूँगा। आइए शुरू करिए आज की वीडियो। Sir, what is your response, sir? I had already put two questions to Mr. Swapnil Ganguly. नमस्कार सर। Mr. SP, you are not audible. एसपी साहब नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको गांगुली जी ने दो प्रश्न हमारे बता दिए गए होंगे, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो बस आप दो में से कौन सा उत्तर देना चाहते हैं वही हम रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। जज साहब ने सर मेरा सबमिशन है सर ने ब्रीफ किया है। सर एम आई ऑडिबल नाउ सर? जी जी जी, यू आर ऑडिबल। जी सर, मेरा सबमिशन है सर। रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ सर कि सर ने जो बताया है और उसमें सर हमारे आईओ की ही गलती है जो उन्होंने ब्रीफ किया है, और उसका सर आईओ मतलब हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी आज उसकी ऑर्डिनेशन हो जाएगी सर, सस्पेंशन पे भी है इनफैक्ट सर। और उसी तरह से ही हम काम कर रहे हैं सर, जैसा कि मैं आप लोगों का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, राइट? तो आप मुझे ये मत बताइए कि हमने सस्पेंड कर दिया, हमने डी कर दी, हमने टर्मिनेट कर दिया या हमने प्रमोट कर दिया। इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। आप मुझे ये बताइए, मैंने प्रश्न पूछा था, अब आपने फिर उसका जवाब नहीं दिया, तो मुझे पूछ लेने दीजिए। क्या आपको अपने विभाग में इनएफिशिएंट नाकाबिल अफसरों की आवश्यकता है या नहीं? सबसे पहले ये बताइए। सर बिल्कुल भी नहीं है नहीं ना काबिल लोगों की। तो जब आपने ये जो एफिडेविट फाइल किया उसमें 3-5 को जो स्टेटमेंट किया आपके आईओ ने, उसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट या आपका व्यू नहीं है, और पूरा एफिडेविट ऐसे फाइल किया गया जैसे कंटिन्यूटी में आप लोग बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपने 3 मई को दो जो आपके आईओ ने हाथ खड़े कर दिए थे ये कहते हुए कि हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपने उसको छुपा के ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे सर, आप ही जबरदस्ती नाराज हो गए। सर मेरा सबमिशन है सर। मिस्टर एसपी क्यों? मिस्टर एसपी क्यों? नहीं, मैं विड्रॉ नहीं करने दूंगा एफिडेविट। विड्रॉ नहीं करने दूंगा। एफिडेविट डलवाया था क्योंकि वो एक लिखित सर मेरा सबमिशन है सर कि हम उसको बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाह रहे थे सर। और आप छुपाना चाहते थे कि नहीं छुपाना चाहते थे ये मुझे नहीं पता। आपने छुपाया है कि नहीं छुपाया ये बताइए। कि 3 तारीख को आपके आईओ ने 3 तारीख को आपके आईओ ने सारी बातचीत लिखित रूप में कोर्ट में दर्ज सर आपका, क्योंकि इसमें सर ऑर्डर भी हुआ था सर, हम लोग उसके बाद लगातार उसमें विवेचना हम कर रहे थे सर। और इनफैक्ट जो आपका ऑर्डर था सर, विवेचक ने ये जो आईओ ने वहां पर सर जी 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 सर, विवेचक ने सर ये जो ब्रीफ किया काउंसिल को रिस्पॉन्सिबली सर, उसके बावजूद भी सर जब ये हम लोग विवेचना जितनी भी उससे क्योंकि सर उसमें मिस्टर एसपी के पास कोई खरा जवाब नहीं है। अब एक लड़की जिसका का रेप उसके पिता ने किया, रेप का केस है, ये आपका केस है, मेरा केस नहीं है सर। ठीक, जब एक डीएनए रिपोर्ट आ गई थी कि जो अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहा है वो गर्भस्थ शिशु का बायोलॉजिकल या जैविक पिता नहीं है जी सर, और वो डीएनए रिपोर्ट आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट में फाइल की। डीएनए रिपोर्ट वगैरह सर, जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट होती है। माइनर लड़की जिसका कि किसी एक और आदमी ने भी रेप किया है, ये आपके डीएनए रिपोर्ट। तो 2 लोगों ने कह लो रेप का केस इस पे बन रहा है सर। जब आपने जो डीएनए रिपोर्ट पेश की थी उससे ये समझ में आपको भी आ गया था कि जो एक माइनर या अवयस्क बालिका है उसका रेप किसी और व्यक्ति ने भी किया है। जी सर। तो आप लोगों की संवेदनाएं मर गई थी क्या?
सर ये हमारी तरफ से एक मेजर सर ये लैप्स हुआ है मेजर और लैप्स हुआ उसमें है। जी सर। और उसके बाद जब हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करिए और आपके अधिकारी ने कह दिया हमने हाथ जोड़ के सब पूछ लिया और उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। तो अब आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता इसका है? मतलब क्या होता है? लोगों से हाथ जोड़ के पूछ लिया, जो उन्होंने बोल दिया वापस आके कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। या अगर आपको सीधे सीधे एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ढूंढने के प्रयास करना पड़ेगा। एविडेंस वो होते हैं ये आपको पुलिस जिस विभाग समय में नहीं ये समझाया कोई भी जा रहा कार्रवाई क्या? हो रही थी या कोई भी गुनाह हो रहा था उसके सर आसपास हमें कैसी पूरे स्थिति प्रयास थी? करने थे सर और नहीं उसमें नहीं, कमी रही सर। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल डायरेक्ट रहा एविडेंस है और एक circumstantial evidence, सर्कमस्टेंशियल दोनों नहीं मिल एविडेंस पे आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका पुलिस विभाग आपको नहीं समझाता क्या? क्योंकि जब सर डायरेक्ट बताया एविडेंस जाता नहीं है मिलता तो बताया जाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेना जी पड़ता है। सर। अब जब आपका अधिकारी आप ही के विभाग के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के खिलाफ यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमने बहुत बयान दर्ज कर लिए, कोई कुछ नहीं बता रहा, और आप उस बयान को अपने एफिडेविट में छुपा रहे हैं जो कि हमारी ही ऑर्डर शीट पे लिखा हुआ आईओ का बयान है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने तो कह दिया कि आपका मैं आपके कुछ इस नहीं कर पा कृत्य को रहा क्या समझा जाए? जबकि बस ऐसा ये नहीं बता होना दीजिए। चाहिए। कोर्ट ये कह रहा है। सर मेरा हम्बल सर रिक्वेस्ट है सर नहीं नहीं कि नहीं, इस रिक्वेस्ट छोड़ नहीं दीजिए, सर रिक्वेस्ट नहीं चाहिए मेरे को सर। जज आपने जो साहब पूरे छुपाया टाइम कर रहे है और ये प्रोजेक्ट किया है कि हम तो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इसके बारे में मैं आपके विरुद्ध क्या विचार बनाऊं, बस इतना पूछ रहा हूं। सर सबसे पहले तो सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर, परंतु क्षमा छुपाने नहीं का चाहिए प्रयास सर, मैं ये नहीं कर क्षमा रहा था क्षमा हमें क्या लेना आपको क्षमा क्षमा करके नहीं या ना चाहिए। करके सर। सर। मुझे तो भारत के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे बस उतना ही करना है। क्षमा नहीं दे सकता मैं। सर मुझे इतना मालूम है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता बिना उसको सुने हुए, तो आपको सुन रहा हूँ। क्या बात है जज साहब। आप कोर्ट को बेवकूफ बनाने का प्रयास करने में इतने अग्रणी क्यों हैं? ऐसा दिमाग में प्रश्न आया तो हमने कहा पूछ कोर्ट लेते को बेवकूफ बना रहे हैं। सर मेरा ऐसा बिल्कुल भी प्रयास नहीं था सर, और प्रयास नहीं था। तो फिर ये 3 बिल्कुल मई ऐसा नहीं करना चाह रहा। 2024 का आदेश जिसमें कि आपके आईओ के द्वारा साफ साफ कह दिया गया था कि मैं अब नहीं कर मैं पाऊंगा, अब नहीं कर पाऊंगा। और तो और उसने उस लड़की के चरित्र के ऊपर भी बहुत कुछ बोला था। लड़की के चरित्र के ऊपर पुलिस ने बोला। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और क्यों छुपाया गया अपने एफिडेविट में? सर ये आईओ ने जो ये किया है सर वो उसका आपने एफिडेविट में प्रोफेशनल काम क्यों? है अरे आपके आईओ को मैं देख लूंगा, चिंता मत करिए। तो सर। क्या आप कह रहे हैं कि हम बड़े अब ईमानदारी से अपने आईओ को देखेंगे? तो हम तो सर आपको देखेंगे सर, बस आईओ का क्या करेंगे? आईओ की तो जिम्मेदारी आपने ले आईओ ली। को क्या ना मैं आप तो सर। पिछले दिन से चालू हो गए सर। बताओ यार क्या हालत कर दी। आप तो पहले ही दिन से चालू हो गए कोर्ट को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि आपको मालूम है कि उसी कोर्ट में लग रहा है जिस कोर्ट ने राइट फ्रॉम डे वन जिसको जो कोर्ट उसको डील कर रही है। हालत खराब कर दी। बस इतना सा बता ऐसे दीजिए कि जैसा होने आपके चाहिए। आईओ ने जब हाथ खड़े कर दिए थे उसको छुपा के आप ऐसा क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम तो अपने मन से करते चले जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन? एसपी साहब के पास कोई जवाब नहीं है इस समय। सर ये ओमिशन हो गया है सर, Omission इसमें कौन ये होता है? जानबूझ के ओमिशन नहीं हो किया गया जा है, सकता, तो बस यही ये ओमिशन क्यों हुआ? Omission क्यों हुआ? बाकी क्यों ओमिशन नहीं Omission हुए? हुआ। क्योंकि 2 जनों सर। का रेप केस बनता था, एक ही का दिखाया गया। तो ये चीज खुली डीएनए रिपोर्ट में कोर्ट तो ने। आपके विरुद्ध ऑब्जर्वेशन क्यों ना किया जाए, बस इतना बता दीजिए, उसके बाद हम दूसरे के मुकदमे सुनेंगे। जैसा हमने कहते मैं आपके विरुद्ध ऑब्जर्वेशन क्यों ना करूं। सर ये गलती से ओमिशन हुआ है सर, मैं इसको अरे ओमिशन तो सर गलती से ही होता सुधारने है एसपी साहब। सर। आप लोग के तो आप लोग कभी बोले हो कि हमने सही काम किया है? हमेशा ही कहते हो गलती से गलती हो गई सर। जज साहब आपने हिला दिया जज साहब। आपके खिलाफ क्या स्ट्रिक्चर पास किया जाए, बस जज साहब इतना कह रहे पूछो, मैं उतना ही तुम्हारे दिखा खिलाफ दूंगा। क्या बात करूं। गलती मत स्वीकार कीजिए सर, गलती स्वीकार कर लेंगे तो आपको आगे भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जज साहब कह रहे explanation अपनी दीजिए। गलती मत स्वीकार करो नहीं तो फंस जाओगे तुम। सर यही निवेदन है सर कि इसमें छुपाने का कोई भी फिर भी छुपाने वो का नहीं था सर। फिर भी छुपाने का ये प्रयास किया आपने। ओहो
पेल दिया भाई, जैसा छुपाना आपने नहीं पेल दिया, चाहिए अच्छे था, से ये पेल आपकी दिया। बात बिल्कुल सही है, फिर भी आपने प्रयास किया, क्यों? बस 2 मिनट है सर, इसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये सर कोई जवाब नहीं है, मतलब सर एसपी साहब भी यही निवेदन है सर कुछ कि नहीं कर पा रहे इसमें हैं। जो उसका गलतियां जो पाई गई थी सर, उस पे डिटेल करते आप हुए और उस अपना पे कार्रवाई आप कर रहे हैं देखिए सर। साहब, सर आप उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, आप उसको जो भी सर करें प्रमोट करें सर, उसमें क्या है? हमें क्या परेशानी है सर, कि आप तो प्रमोट कर हाँ, दीजिए ना। जैसा गया तो प्रमोट कर, मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ क्या आपका? सही बात है। एसपी साहब, मैं क्या आपका एम्प्लॉयर हूँ? सर मैं तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के एटीट्यूड को देख रहा हूँ कि अपने अधिकारियों को एक तरफ बोलते हैं कि गलत है और दूसरी तरफ बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको नाकाबिल लोग चाहिए ओहो, अपने विभाग में, तो मैं यही कह रहा था कि अगर एक बार बोल दें कि हाँ हम नाकाबिल लोगों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, हम प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देंगे लिख के कि आपको नाकाबिल लोग चाहिए। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं बताओ। सर, लॉ एंड ऑर्डर बनाना आपका काम है, मेरा थोड़े है। बहुत खतरनाक बात हुई। आपको काबिल चाहिए कि नाकाबिल चाहिए तो आपका सरदर्द है, मेरा थोड़े है। आप बस बोल दीजिए, हम खत्म कर देंगे, हमें क्या है सर। हम तो आपका बोलिए तो हम तो सस्पेंशन भी क्वेश्चन कर दें उसका यहीं से बैठ के। अब बोल तो दो कि हमें नाकाबिल आदमी सस्पेंशन चाहिए। इसका मतलब सस्पेंशन पे है वो बंदा, कोई का मतलब होता है खत्म कर बिल्कुल देना। भी नहीं चाहिए सर, नहीं नाकाबिल चाहिए, आदमी पर उसको बचाने का नहीं पूरा चाहिए। प्रयास करेंगे। और उसके आगे भी उसके सर हम गलती उसके बाद भी सुधार आप करेंगे उसको सर, इसमें बचाने यही का निवेदन है सर। उसके बाद भी आप उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यही हम फाइंडिंग देके आपके डीजीपी के पास बिल्कुल भी भेज नहीं देंगे। करेंगे सर। मिस्टर एसपी, आपने मुझे जो भी ऑब्जर्वेशन देना है मैं देके आपके डीजीपी के पास भेज दूंगा। That is all. Thank you. If you want to say anything more, sir, then please make your submissions. No more further question from me, sir. जैसा सर हमने देखा मेरा बस, मैं तो सबमिशन इसको बस यही बताना है भूल सर गया कि समझा। ये अ, गलती भूलवश ही हुई है सर, इसमें यही निवेदन है सर। और किसी को बचाने का प्रयास अभी भी नहीं हो रहा है सर, उसको हम जो कार्रवाई कड़ी से कड़ी करेंगे सर, और सभी अच्छे से कार्रवाई करेंगे सब सर। So you are admitting that you have not admit क्या करोगे, वैसे है ही नहीं एफिडेविट में, but still you are admitting, but your contention is that it was by mistake, right? जी सर, गलती जी से सर। गलती Now हो then गई it is for me to accept your contention or not. सर जी सर। Okay, thank you, sir. थैंक यू सर। तो सर नमस्कार सर। नमस्कार। चलो। तो आपने देखो सारा केस सुना, एसपी साहब या कह लो पुलिस महकमा किस तरीके से कोई चीज़ नहीं शो कर रहा, बता नहीं रहा, लेकिन कोर्ट ने वो चीज़ पकड़ ली और पूरा कह लो एकदम लताड़ के एकदम टाइट करके रखा कोर्ट ने कि भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए थी और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कि जो तुमने गलती करी है, जो तुमने चीज़ कोर्ट को नहीं बताई। क्योंकि एक तरीके से एक बच्चे या लड़की है जो भी उसका रेप हो जाता है उसमें उसका बाप का ही नाम आ जाता है। डीएनए रिपोर्ट में 2 लोगों का नाम आ जाता है, मतलब डीएनए रिपोर्ट 2 लोगों ने मिलके रेप किया ये शो हो जाता है और उसको नहीं शो करा जाता पूरी रिपोर्ट के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। तो इस चीज़ को लेके जज साहब ने बहुत अच्छे से मतलब कह लो टाइट करा एसपी साहब को। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं कोर्ट में या कहीं भी तो बहुत ही मन से ये आवाज़ आती कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।